नमस्कार दोस्तों, खबर ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा और आज हम बात करेंगे टू व्हीलर एवं फोर व्हीलर वाहन सुख की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रतिदिन का पंचांग एवं ज्योतिष संबंधी नई नई जानकारियां प्राप्त हो सके। खबर ज्योतिष शोधकर्ता कार्यक्रम में आप सबका पुनः स्वागत है। आप सभी ज्योतिष प्रेमी जानते हैं कि चौथा भाव वाहन का होता है, वाहन सुख का होता है, और चौथे भाव का कारक ग्रह चंद्रमा होता है, और शुक्र जो होता है लग्जरी चीजों का, ग्लैमर का कारक होता है। इन्हीं में से हमारा सूत्र निकल के आएगा, और हमारा पहला सूत्र आप नोट कर लीजिए। शुक्र एवं चंद्र का चौथे भाव या भावेश यानी चतुर्थेश से किसी भी प्रकार का संबंध बने वाहन सुख अच्छा दिलाता है, लेकिन शुक्र चौथे भाव में नहीं होना चाहिए। शुक्र की चौथे भाव पे दृष्टि हो, चतुर्थ से संबंध बना ले, लेकिन शुक्र चौथे भाव में नहीं होना चाहिए, तब यह संबंध बने तो वाहन सुख बहुत अच्छा होता है। अगर शुक्र एवं चंद्र दोनों में से कोई एक भी अगर संबंध बना ले चतुर्थ भाव से या भावेश से, तो वाहन सुख अच्छा देखा गया है। सूत्र नंबर 2, शुक्र एवं चंद्र की जन्म कुंडली में चौथे भाव को छोड़ के किसी भी भाव में युक्ति हो, वाहन सुख अच्छा होता है। अगर यह युक्ति छठवें या आठवें भाव में हो तो वाहन सुख देरी से मिलेगा, बहुत संघर्ष के बाद मिलेगा। सूत्र नंबर 3, चौथे भाव में अगर शनि राहु हो या किसी भी प्रकार से संबंध बना रहे हों तो वाहन सुख नहीं मिलेगा। या तो ऐसे लोग पुराना वाहन खरीदेंगे, या इनको दहेज में या कोई वाहन गिफ्ट करेगा, या वाहन इनके नाम पर नहीं होगा। एक प्रश्न और निकल के आता है कि वाहन किस रंग का खरीदना चाहिए। उसके लिए आपको बता दें कि चौथे भाव में जिस ग्रह का प्रभाव हो और जो ग्रह शुभ हो उस रंग का वाहन खरीदना चाहिए। अगर चौथे भाव में शनि का प्रभाव होगा तो जातक की गाड़ी बार बार खराब होगी। अगर चौथे भाव में मंगल का प्रभाव हुआ तो गाड़ी यहाँ वहाँ भिड़ेगी, एक्सीडेंट के चांस बनते हैं। अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि वाहन सुख कब मिलेगा, तो आपको बता दें, जब भी जन्म पत्रिका में शुक्र की या चंद्रमा की दशा चल रही हो, या फिर गुरु चंद्र की दशा चल रही हो, जिसको हम गजकेसरी योग की दशा बोलते हैं, वो चल रही हो, तब जातक वाहन खरीदता है, चाहे वो महादशा में खरीदे, चाहे अंतरदशा में, चाहे प्रत्यंतर दशा में खरीदे। अब इन योगों को उदाहरण पत्रिका से समझते हैं। उदाहरण पत्रिका 1 कन्या लगन की है और दशम भाव में चंद्र शुक्र बैठे हैं, जिनकी सीधी दृष्टि चौथे भाव में जा रही है। यहाँ पर शुक्र चंद्र का चौथे भाव से तो संबंध बन गया, लेकिन चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश दशम भाव में आके बैठ गया है, जिससे शुक्र चंद्र का चतुर्भाव एवं भावेश दोनों से संबंध बनने से ये योग और मजबूत हो गया है। इनकी जन्म पत्रिका हमारे पास बॉम्बे से आई थी, और इनका काम क्या है, फिल्म शूटिंग में जो गाड़ियां सप्लाई होती हैं, इनका ये काम है। बहुत सारी गाड़ियां हैं, हर वैरायटी की ये गाड़ियां अपने पास रखते हैं और फिल्म शूटिंग में देते हैं। दूसरी उदाहरण पत्रिका मकर लगन की है। शुक्र दशम भाव में बैठ के सीधे चतुर्भाव से संबंध बना रहे हैं, और चौथे भाव का स्वामी मंगल 11वें भाव में बैठा है चंद्रमा के साथ। शुक्र भाव का संबंध चतुर्भाव से बन रहा है और चतुर्थेश मंगल का संबंध चंद्रमा से बन रहा है, मतलब चंद्रमा शुक्र दोनों से इनका संबंध बन रहा है। ये एक बिजनेसमैन की पत्रिका है, इन्हें गाड़ी खरीदने का बहुत शौक है। फिलहाल इनके पास 2 स्कूटी, 3 बाइक और 2 बढ़िया कार हैं। तीसरी उदाहरण पत्रिका एक टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने वाले बड़े अधिकारी की है। धनु लगन की पत्रिका है। चौथे भाव में शनि एवं राहु बैठ गए हैं। इनको सरकारी गाड़ी मिली है आने जाने के लिए, परंतु ये खुद की गाड़ी आज तक नहीं खरीद पाए, ना ही इन पे कोई बाइक है और ना ही कोई बड़ी गाड़ी है। कई बार इन्होंने कार खरीदने का मूड बनाया, मुहूर्त निकवाला, लेकिन आज तक रिटायर होने वाले हैं लेकिन अपनी गाड़ी नहीं खरीद पाए हैं। चौथी उदाहरण पत्रिका मध्य प्रदेश राज्य परिवहन में कार्य कर चुके एक कर्मचारी की है। बस डिपो बंद होने के बाद पार्टनरशिप में इनने बस ली, लेकिन ये बस इनके पार्टनर के नाम पे है, इनके नाम पर नहीं है। अब इनकी पत्रिका समझ लेते हैं। तुला लगन की पत्रिका है, चौथे भाव में मकर राशि है और शनि
11वें भाव में बैठ गया है, राहु के साथ युक्ति कर रहा है। राहु और शनि की युक्ति हो गई, इसलिए इनके नाम पे बस नहीं आ पाई। विगत 10 साल से पार्टनरशिप चल रही है, लेकिन इनके नाम पर आज तक कोई भी वाहन नहीं है। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका हमसे दिखवाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक छोटा सा शुल्क है, उसको जमा कर आप हमसे पत्रिका दिखवा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में कुछ नई जानकारी के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमः शिवाय।